एक बार फिर से आपको राज्यसभा लिए चलते हैं, कार्रवाई शुरू हो गई है। आज बिजनेस एडवाइजरी में टाइम भी अलॉट हो गया। टाइम अलॉटमेंट होने के बाद वो बिल लोकसभा से पारित करके राज्यसभा आएंगे, सबको मालूम है। आज जो ऑलरेडी यहाँ बिल इंट्रोड्यूस्ड है उस पर डिस्कशन के लिए टाइम दिया गया है और ऑलरेडी मंत्री भी यहाँ बैठे हुए हैं चर्चा सुनने के लिए। अब ये बाहर में कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए, बोलते नहीं हैं। ये कौन सा तरीका है? आपको बोलने के लिए हम हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं और आप हाउस चलने नहीं देते हैं। मैं खड़गे जी आपसे फिर से विनती करता हूँ, इतना सीनियर लीडर है आपका ये कांग्रेस का एमपी और कुछ लोग जो हरकत कर रहे हैं, समझाइए, ऐसा मत कीजिए। देश के युवा देख रहे हैं, ये बिल पे चर्चा सब सुनना चाहते हैं। हमारा लोकसभा में भी ऑलरेडी हम लोगों ने सूची भी दे दिया है कौन कौन बोलेंगे। वहां भी आपका कांग्रेस वाला उत्पात बचा रहे हैं, ठीक नहीं है। और मैं फिर से अनुरोध करता हूं, आप इस तरह से व्यवहार करेंगे तो आपको भुगतना पड़ेगा। अभी युवा लोग को हमने आश्वासन दिया कि हम चर्चा करेंगे, प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक कदम उठाया और आप यहाँ चर्चा नहीं करने दिया जा रहा है, ये ठीक बात नहीं है। मैं इसका खंडन करता हूँ। प्लीज प्रमोद जी चर्चा पर बोले, चर्चा पर बोले। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। जी 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 चलो सर, हम चर्चा से डरने वाले नहीं हैं, चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन होम मिनिस्टर सदन में आके स्टेटमेंट करना चाहिए। यही बात और उन्होंने जो लाठी चार्ज बच्चों को जो मारा, 2026 तो राज्यसभा की कार्रवाई भी स्थगित हो गई है। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोलना शुरू किया था, लेकिन उनका ये कहना है कि होम मिनिस्टर आए और अपनी मौजूदगी यहां पर दर्ज कराएं। उनकी ओर से इस बात पर जो है वो चर्चा यहां पर की जाए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे से जब अपील लगातार की जा रही थी कि आप कम से कम, आप एक सीनियर नेता हैं, आप कम से कम संचालित होने दें सदन की कार्रवाई को, लेकिन यहां कार्रवाई को संचालित नहीं होने दिया गया। राज्यसभा में भी वही हाल यहां पर देखने को मिला, जिस तरीके के हालात लोकसभा में बने हुए आपको नजर आए थे। हालांकि ये जानकारी जरूर मिली कि अब गतिरोध खत्म हो चुका है। लोकसभा स्पीकर की ओर से दलों से बातचीत करने के बाद में सहमति बन गई है कि कल सुबह वोटिंग के साथ जो चर्चा होनी है बिल पर, उसके लिए विपक्ष अपनी सहमति जता चुका है। लेकिन अभी हालात आपने राज्यसभा में देखे कि अभी कार्रवाई नहीं चलने दी गई। तो अब सभी को इंतजार कल सुबह 11 बजे का ही है, जब सदन की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू होगी और इस पूरे बिल को लेकर चर्चा की जाएगी। आपने किरण रिजिजू को राज्यसभा में भी सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने पूरी लिस्ट दे दी है। युवा भी देख रहा है जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को लेकर हो हल्ला कर रही है, वो कोई समाधान नहीं चाहती है, सिर्फ मामले का मुद्दा बनाने के लिए इस तरीके का हंगामा किया जा रहा है। देश का युवा भी देख रहा है कि सरकार ने हर वो कार्रवाई की, हर वो मांगे उनकी मानी जिन मांगों को लेकर लगातार वो अड़े थे और उनको इंसाफ देने की बात यहां पर कही गई। उनका प्रोटेस्ट यहां पर खत्म हुआ। इस कानून को लाया जा रहा है, बिल को पेश किया गया ताकि 2024 के कानून में परिवर्तन किया जा सके और कम से कम एक ऐसे कड़े नियम बनाए जा सके जिससे दोबारा पेपर लीक, नीट का या कोई भी पेपर लीक ना हो, और उसके लिए कड़े सजा के प्रावधान भी इसमें जोड़े गए हैं। लेकिन इतने संवेदनशील मामले पर विपक्ष चर्चा करना नहीं चाहता है। कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा किया गया। सरकार की ओर से किरण रिजिजू बार बार ये कहते रहे कि कांग्रेस जानबूझकर इस बिल पर चर्चा नहीं होने देना चाहती है। छात्रों के लिए बिल बेहद महत्वपूर्ण है, उसके बावजूद भी देश का युवा भी इन्हें देख रहा है। हालांकि दूसरी ओर एक खबर आई है जो लगातार चर्चा सुबह से हो रही थी कि लोकसभा के स्पीकर के इंटरफेरेंस के बाद में जब ये बैठक होगी, विपक्षी दलों से बातचीत की जाएगी, उसके बाद संभावना है कि गतिरोध खत्म हो जाए और इस बिल पर चर्चा हो। 6 घंटे का समय स्पीकर की ओर से प्रस्तावित किया गया था कि 6 घंटे इस बिल पर चर्चा होनी चाहिए। अब कल दोबारा से जब सेशन शुरू होगा तो अब माना जा रहा है कि गतिरोध चूंकि खत्म हुआ, बातचीत के जरिए लोकसभा स्पीकर ने बातचीत की विपक्षी दलों से। जाहिर बार बार उनसे ये बात कही जा रही है कि कम से कम सेशन को चलने दें और इस बिल पर चर्चा होने दें।
सर सारे मेंबर तैयारी के साथ आए हैं और अपोजिशन के भी कई मेंबर्स ने अमेंडमेंट दिए हैं, वो भी तैयारी करके आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों का जिंदगी के लिए ये महत्वपूर्ण बिल है। सब बोलने वाले वक्ता भी तैयार हैं, फिर भी जानबूझ करके कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ साथी जानबूझ करके आज इतना महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा होने नहीं दे रहे हैं। मैं बहुत दुखी मन के साथ कह रहा हूँ। पहले दिन तो वो कह रहे थे कि चर्चा करना चाहिए, एग्जाम का मामला है, बच्चों का मामला है। अब जब चर्चा करने के लिए इतना महत्वपूर्ण बिल लेकर के जब आया है, टाइम भी दे चुके हैं 6 घंटे स्पीकर साहब ने, और टाइम देंगे, आप चाहते तो और टाइम देंगे, फिर भी ये कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहे हैं। मैं कांग्रेस के साथियों को कहना चाहता हूँ, ऐसा काम मत कीजिए। जो आपका जो इमेज है बहुत गिर चुका है और बहुत बदनाम होने वाला काम मत कीजिए। पूरा पार्टी एकजुट होकर के हमारे युवाओं का, छात्रों का जिंदगी को ठीक करने के लिए महत्वपूर्ण बिल पे सब हिस्सा लेना चाहिए। मैं फिर से अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से।